अरे मुझे मार देना, मेरे पास जो बचा था छीन लिया, अब क्या बचा है? अरे कुछ अब नहीं, कोई मार भी देना तो क्या मतलब है? लड़की थी, छीन ली, नहीं दलाली उतारता है। आपकी लड़की कहीं नहीं जाएगी। मेरे को पेट्रोल ला के दो। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक इवेंट कंपनी के संचालक को एक युवती को देर रात तक घुमाने का मामला भारी पड़ गया है। दरअसल इस युवती को रात 1:30 बजे तक घुमाकर जब वो घर छोड़ने गया तो अगले दिन युवती की मां ने इस इवेंट कंपनी के दफ्तर में पहुंच के उसके पूरे दफ्तर को तहस नहस कर दिया। वो तो उसको पेट्रोल नहीं मिला, वरना इसमें आग लगाने की भी तैयारी थी। मैं पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इसके पहले बताता हूं कि युवती की मां कितने गुस्से में थी, किस तरह इवेंट कंपनी संचालक के दफ्तर में पहुंच के उसने जो तोड़फोड़ की है, उसके कुछ वीडियो दिखाता हूं मैं आपको। अब मैं आपको पूरी खबर विस्तार से बताता हूं। दरअसल हमारे पास जो सूचना है वो ये है कि भोपाल के तुलसी नगर में जेपी हॉस्पिटल के पास एक इवेंट कंपनी है आरके क्रिएशन। इस इवेंट कंपनी ने 25 फरवरी को यानी कि परसों एक कार्यक्रम आयोजित किया था शहीद स्मारक में, और कार्यक्रम का नाम था रविंद्र जैन, जो बहुत बड़े संगीतकार रहे हैं, उनका 80वां जन्मदिन मनाया था। इस कार्यक्रम में तमाम सारे लोगों ने अपनी प्रस्तुतियां दी थी। एक युवती भी अपने गाने अपनी प्रस्तुति के लिए वहां आई थी। रात 10:30 बजे ये कार्यक्रम समाप्त हो गया। उसके बाद में इन्होंने ये कहा कि हम सभी कलाकार भोजन करने साथ चलेंगे, और नाइट डिनर के नाम से ये पूरे सभी लोग कहीं चले गए। बताते हैं कि इस कार्यक्रम में युवती की मां भी थी। मां को ये कह दिया गया कि हम खाना खिला के युवती को घर छोड़ देंगे। मां इंतजार करती रही और रात 1:30 बजे तक ये नहीं लौटे तो मां चिंतित थी। रात 1:30 बजे जब ये इसको बच्ची को छोड़ के घर चला गया और बाहर से ही निकल गया, तो उसके बाद में मां इतनी उत्तेजित थी, इतनी नाराज थी कि उसने अगले दिन यानी कल 26 फरवरी को इस इवेंट कंपनी के दफ्तर में पहुंचकर भारी तोड़फोड़ की। और तोड़फोड़ करते करते वो ये कह रही थी कि इवेंट कंपनी का जो संचालक है वो लड़कियां सप्लाई करता है, उसने उनकी बेटी को भी छीन लिया है और वे किसी भी कीमत में उसको बर्बाद कर देंगी, मार देंगी या उसके पूरे ऑफिस में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देंगी। कुछ वीडियो, कुछ बातें जो युवती की मां वहां सार्वजनिक रूप से चीख कर कह रही थी, वो भी मैं आपको सुनवाने की कोशिश करता हूं। ये युवती की मां कितने गुस्से में थी, तो आप इससे अंदाज लगाइए कि पूरी घटना क्या रही होगी, पर्दे के पीछे क्या होगा। पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं जो युवती की मां तोड़फोड़ भी कर रही है और वहां चीख चीख कर बता रही है कि वो ये सब क्यों कर रही है। तुमको मेरी कसम पेट्रोल ला के दो, 2 लीटर और पेट्रोल लगी यहाँ इसका पूरा आग लगाऊंगी। बहन जी अभी बात कर रही थी वो ही है क्या वो उसका नौकर है? यही है आरके शर्मा, एक नंबर लड़कियां सप्लाई दलाल। तो ऑफिस इसी का है? इसी का ऑफिस है। बच्चे भिखारी जैसे रहते हैं, सारे दूसरी लड़कियों के पीछे पड़ा है। ये इवेंट नाम का इवेंट है। लड़कियां धंधा करता है। कितना बुरा दिख रहा है ये, इतना बड़ा ऑफिस है उसका। निकालो रामबाबू शर्मा का नंबर निकालो, इसको मैं बताती हूँ। 100 नंबर पुलिस लगाओ। पुलिस को लगाओ, पुलिस को सही है। 100 नंबर लगाओ। सब पुलिस नहीं बिक जाती है, 100 नंबर पुलिस को बुलाओ। नहीं, पहले यही कंप्लेंट। पुलिस बिक जाएगी, पुलिस मुझे मरने से रोक सकती है, उसको फांसी दिलवाने से रोक सकती है। नहीं, बुलाओ पुलिस को। न्याय तो न्याय होता है, ऐसा सभी थोड़े मानता है। मैं खुद का न्याय करना जानती हूँ, इसको नहीं छोड़ूंगी। इसकी वो बीवी बोली 10 मिनट के अंदर आ तू, साला छुपा है, आया नहीं। गेट बंद करके कब तक बैठा रहेगा? बोलते पेट्रोल ला के दो ना, क्यों नहीं दे रहे हो? पेट्रोल ला के दो ना मुझे पहले तो, मैं इसका न्याय कर दूं अपना। पेट्रोल ला के दो। आपको थोड़ी मार मारेंगे बहन जी। अरे मुझे मार देना,
मेरे पास जो बचा था छीन लिया, अब क्या बचा है? अरे कुछ अब नहीं। कोई मार भी देगा तो क्या मतलब है? लड़की थी, छीन ली, नहीं दलाली उतारता है। आपकी लड़की कहीं नहीं जाएगी। मेरे को पेट्रोल ला के दो। इसकी गाड़ी कहाँ है? पेट्रोल ला के दो। इसकी गाड़ी कहाँ है? कौन सी इसकी गाड़ी है? मेरे को कोई पेट्रोल ला के दो। मेरे को पेट्रोल ला के दो। कर दिया मेरे लड़की को अपनी तरफ कमीना, पैसा लुटा कर अपने बच्चों में लुटा। अब आपने देखा इसी बीच में जो ये जो संचालक है इस कंपनी के जो इवेंट कंपनी है, इसके संचालक है आर.के. शर्मा। आर.के. शर्मा जब वहां पहुंचे तो युवती की मां ने उनके साथ भी मारपीट की है। इसके जो फुटेज हैं वो आर.के. शर्मा ने अपने सीसीटीवी फुटेज से निकाल कर थाने में दिए हैं और कहा है कि अनावश्यक रूप से, क्योंकि ऐसा कोई कारण ही नहीं था जिसके वजह से तोड़फोड़ की जाए। मैं बताऊंगा कि आर.के. शर्मा ने हमसे फोन पे क्या बात की है, लेकिन पहले आप वो फुटेज देखिए किस तरह ये युवती की मां, ये जो इवेंट कंपनी के संचालक आर.के. शर्मा हैं, उनके साथ भी हाथापाई कर रही है और उनको कुछ चोटें भी आई हैं। ऐसा उन्होंने थाने में अपने एफआईआर में दर्ज कराया है। ये वीडियो देखिए, सीसीटीवी फुटेज। तो आपने देखा सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि युवती की मां उसकी जो इवेंट कंपनी के संचालक हैं उनके साथ मारपीट कर रही है। इवेंट कंपनी आर.के. क्रिएशन के संचालक ने थाने में, टीटी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने अपने एफआईआर में कहा है कि युवती की मां, जिसका नाम गीता सौंदिया बताया जा रहा है, और उनके साथ में एक अनुराग अवस्थी आए थे। इन दोनों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की है, दोनों ने उनके यहाँ तोड़फोड़ की है और तोड़फोड़ का कोई कारण नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से उनके घर में तोड़फोड़ की जाए। यदि पुलिस चाहे तो उस युवती के बयान ले सकती है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से दफ्तर में तोड़फोड़ की जाए, तहस नहस किया जाए। ये थाने में लिख के दिया है उन्होंने ये एफआईआर भी करा दी। और बड़ी बात यह है कि पुलिस ने फिलहाल जो इवेंट संचालक आर.के. शर्मा हैं, उनकी शिकायत पर गीता सौंदिया और अनुराग अवस्थी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। तो आपने देखा, ये हमने आपको उस एफआईआर की कॉपी भी दिखाई है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने टेलीफोन पर आर.के. शर्मा को फोन पर जो बात की है, शर्मा जी का ये कहना था, शर्मा भोपाल में प्रेस फोटोग्राफर रहे हैं, फिर लंबे समय से वे संगीतकार रविंद्र जैन से जुड़े रहे, उनकी एकेडमी का काम देखते। फिर उन्होंने खुद अपनी एक एकेडमी बनाई है, अनूप जलाटा एकेडमी, और आर.के. क्रिएशन, ये अपना खुद का यहाँ व्यवसाय करते हैं। उनका कहना है कि जो युवती थी वो लंबे समय से उनके साथ जुड़कर काम कर रही थी, गाने गा रही थी, और उस युवती के कहने पर ही उन्होंने उनको डिनर पर बुलाया था और कई लोग भी हमारे साथ में थे। डिनर के बाद में हमारे ही एक साथी का जन्मदिन था, तो रात को केक 12 साढ़े 12 बजे केक कटवाने में लग गए और केक कटने के बाद में छोटी मोटी पार्टी हुई और उसके बाद में उनको घर छोड़ने गया था। ऐसा कुछ नहीं है, युवती के बयान लिए जा सकते हैं। जो उनकी मां शक कर रही है ऐसा नहीं है, ऐसा आर.के. शर्मा का कहना है। लेकिन फिलहाल मामला जो भी हो, युवती की मां अभी भी इतने गुस्से में बताई जा रही है कि वो कुछ भी कदम उठा सकती हैं। देखते हैं कि पुलिस इसमें क्या काउंटर केस करती है, नहीं करती है, मामला क्या है। लेकिन जिन लोगों ने इस तोड़फोड़ को देखा, जो लोग आसपास वहां उपस्थित थे, वो युवती की मां के प्रति संवेदना रख रहे थे। उनका कहना था कि किसी की बेटी को देर रात तक घुमाना ये भी कम अपराध नहीं है बगैर अनुमति के, क्योंकि कह के ये ले गए थे कि केवल खाना खिलाने ले जा रहे हैं और रात 1:30 बजे के बाद बच्ची को जब घर छोड़ने आए तो उससे उनकी मां को इतनी उत्तेजना आई कि उनकी बेटी को इस तरह से नहीं घुमाना चाहिए था। फिलहाल ये मामला भोपाल में काफी चर्चा का विषय बन गया है और ये जो वीडियो है, ये वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। युवती की मां का हमने फोन नंबर तलाशने की कोशिश की, लेकिन हमारा उनसे संपर्क नहीं हुआ है। यदि वे अपना कोई पक्ष रखना चाहेंगी तो हम उनका भी पक्ष रखेंगे। आर.के. शर्मा ने हमें फोन करके जो बताया वो भी हमने आपसे शेयर किया है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए
आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।